बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अस्हाबिहि अजमाइन। ला इलाहा इल्लल्लाहु साहिबुल वहदानिय्यतिल क़दीमिय्यतिल अज़लिय्यतिल अब्दिय्या। अजीज सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस तरह के आप तमाम अहबाब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक अपने अख्ताम के करीब है। ये वो मुबारक महीना था कि जिसकी बरकत से हमें नमाज की आदत हुई, जिसकी बरकत से हम अल्लाह के करीब हुए। वो महीना कि जिसकी बरकत से हम तरावी पढ़ने लगे, कुरान की तिलावत करने लगे, कुरान के करीब होने लगे। और वो महीना कि जिसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने लैलतुल क़दर अता फरमाई, शब क़दर अता फरमाई। इस महीने की फजीलत पर जितनी भी बात की जाए कम है, लेकिन बात तवज्जो तलब और गौर तलब ये है, इस महीने में हमने रोज़े रखे, कुरान की तिलावत की, नवाफल पढ़े, मगर अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। क्या हमारे ये आमाल जो हमने रमज़ानुल मुबारक में किए, क्या अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इन्हें मकाम कबूलियत मिला है? कोई भी इबादत की जाए, कोई भी नेक काम किया जाए, वो काम या वो इबादत करने के बाद तो असल फ़िक्र है वो ये है कि क्या हमारी इबादत को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकाम कबूलियत मिला, या फिर हमारी इबादतें रद्द कर दी गई, या हमारे जो नेक आमाल हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रद्द कर दिए गए। नेक आमाल कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, असल बात अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उनका कबूल हो जाना है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि तुम आमाल के करने से ज़्यादा उनकी कबूलियत की फ़िक्र करो। यही वो फ़िक्र थी कि जो सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को रुला देती थी। ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर क़यामत के दिन हमें ये बताया जाए कि तुम्हारे आमाल तो रद्द कर दिए गए, बताइए कि उस वक्त हमारे पास खोने को क्या होगा, उस वक्त हमारे पास हासिल करने को क्या होगा। ज़िंदगी तो वो जो हम गुजार कर उस मकाम तक चले गए जहाँ हमने हिसाबो किताब में कामयाबी हासिल करना थी, जहाँ हमने इस दुनिया का हिसाब देना था। देखिए कि सहाबा कराम इतनी नेकियां करते, इबादत करते, आका सलातो सलाम के कुर्ब में रहते, लेकिन फिर भी वो इस फिक्र में रहते कि कहीं हमारे आमाल रद्द ना कर दिए जाए। और हम हैं कि हमारी इबादतों में खलूस नहीं। अगर हम रोज़ा रखें तो हमारी ज़बानों पर काबू नहीं, गीबत से हम बाज नहीं आते, झूठ से हम परहेज़ नहीं करते, फिर भी हमें ये यकीन है कि हमारी इबादतें कबूल हो गई। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह की बारगाह में हमेशा आजिज़ी में रहना चाहिए, हमेशा आजिज़ी में रहें, हमेशा निदामत महसूस करें कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें रमज़ानुल मुबारक की सादतें हासिल करने की दोबारा तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमें रमज़ानुल मुबारक के बाद भी नेक आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो सबसे अहम बात है कि अल्लाह करीम हमें अपने महबूब पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने वालों की सफ़ में शामिल। आमीन। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। जज़ाक।